जब जिंदगी के सारे दरवाजे हो जाए बंद तो हाथ में रह बहुत लोगों ने मुझे क्वेश्चन किया कि क्या हम बॉक्सर के साथ फिगर 4 यूज कर सकते हैं। जिनको भी ये पता नहीं है कि फिगर 4 होता क्या है, उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि ये ट्रैपिंग टू लॉकिंग का एक सीक्वेंस होता है। मैं पहले उसको समझाता हूँ, उसके बाद हम ये बात करेंगे कि क्या हम एक रियल बॉक्सर के अगेंस्ट में स्ट्रीट में फिगर 4 इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं। सो फिगर 4 होता क्या है? जब भी किसी ने मुझे पंच किया और मैंने इसको ट्रैपिंग किया, ठीक है। अब जिनको ट्रैपिंग भी किया है पता नहीं, वो मेरे पिछले वीडियोस देखो, वहाँ पे मैंने ट्रैपिंग का अच्छे से टेक्निकली उसको सिखाया है, ओके। और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं ट्रैपिंग से शुरू करता हूँ। किसी ने मुझे पंच किया, मैंने ट्रैप किया, अब यहाँ से मैंने उसको फिगर 4 लॉक दिया, क्लियर। लेकिन बहुत सारे सब्सक्राइबर्स का ये सवाल है कि क्या जब कोई फुल फ्लेज में बॉक्स कर रहा है, क्या इसके अंदर हम फिगर 4 का इस्तेमाल कर सकते हैं? देखो, सवाल ये नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो फाइट कौन सी स्टेज में हो रहा है। यानी कि मेरा और इसके बीच में झगड़ा हो रहा है, हम स्ट्रीट की बात कर रहे हैं, क्योंकि रिंग फाइट में तो फिगर 4 अलाउड ही नहीं है, या फिर मुमकिन ही नहीं है। मैं सीधा सा कहना चाहता हूँ, हमें झगड़ा हो रहा है, उसने मुझे बताया, उसने मुझे इस हाथ से पुश किया, इस हाथ से पंच किया, एंड मैं यहाँ से आ, ये तो मुमकिन, क्लियर, ये तो मुमकिन है। लेकिन इसके लिए भी आपको कुछ चीजें समझना पड़ेगा और प्रैक्टिस भी करना होगा। और इसके साथ साथ अगर आपने पहला 2 पंच के अंदर फिगर 4 को अटेम्प्ट नहीं किया तो देयर इज ए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसके बाद उसका पंच का जो रफ्तार होगा, जो हेड मूवमेंट होगा, उसका जो स्ट्रेटेजीज होगा, उसके अंदर फिगर 4 करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ शुरुआत में, क्योंकि हम इसको कहते हैं सिंपल एंगुलर अटैक। इसने मुझे पंच किया, मैं एंगल में हूँ, यहाँ से 1 सेकेंड में मैं ये कर सकता हूँ। लेकिन फिर बात वही आ जाता है कि आपका रिएक्शन टाइम कितना फास्ट है और कितने हजारों बार आपने ये किया है। अब प्रैक्टिकली ट्राई करते हैं। हम दोनों यहाँ खड़े रहेंगे। अब वो मुझे क्रॉस अटेम्प्ट करेगा, कब करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा कोशिश ये रहेगा कि मैं उसको फिगर 4 कर पाऊँ। हालांकि MMA ग्लास में ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ग्रिप थोड़ा सा वीक हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं अपना 100% कोशिश करूँगा ताकि रियलिटी को आपके सामने ला पाऊँ। अब यहाँ पे मैंने एक ट्रिक का इस्तेमाल किया था। वो ट्रिक है, मैंने अपने हाथों को यहाँ पे रखा था। उससे क्या होता है, अगर मैं यहाँ हूँ और इसने मुझे पंच किया, यही मेरा जगह है, ओके। ध्यान से समझ लीजिए। अगर मैं यहाँ पे हूँ तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ हूँ और उसने पंच किया और मैंने, देखो बॉक्सिंग में हम स्लिप तो करते हैं, उसने मारा, हमने स्लिप तो किया। अब यहीं से फिगर 4 का अटेम्प्ट सीखते हैं। जब उसने मारा, मैंने स्लिप कर दिया, अब यहाँ से मैं क्रॉस करता हूँ, बॉडी शॉट करता हूँ, नहीं, अब मैं यहाँ से जाऊँ, क्योंकि ये स्ट्रीट फाइट है और मुझे इसको यहीं पे हराना है, इसके लिए मैं इसको कर रहा हूँ। तो ध्यान से समझ लीजिए, ब्रूस ली का जो 5 वेज अटैक है, उसका ये लास्ट पार्ट है, जहां पे हम विश्वास करते हैं कि हम उसको एकदम खत्म कर देंगे। फिगर 4 एक इमोबिलाइजेशन टेक्निक है। अब इमोबिलाइजेशन टेक्निक का मतलब ये होता है कि जब हम अपने ओपोनेंट को इमोबिलाइज कर देते हैं, मतलब वो ना हिल सकता है, ना वो आपको मार सकता है, आइदर वो नॉकआउट हो जाएगा या वो बेहोश हो जाएगा या फिर वो टैप करने पे मजबूर होगा। अब यहाँ पे कुछ बहुत सीक्रेट चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनना, सही समझे। स्ट्रीट में ज्यादा वक्त नहीं होगा आपके पास, तो इसके लिए आपको एक चीज समझना होगा कि अगर कोई मुझसे पूछे डायरेक्टली कि ये और नो में आंसर दो भाई कि क्या फिगर 4 एक बॉक्सर के अगेंस्ट में स्ट्रीट में काम आएगा, हाँ और ना, मैं कहूँगा हाँ और ना भी। ये इसलिए क्योंकि आपको फिगर 4 को ऐसे प्रैक्टिस करना होगा जैसे कि आपको सोचना ना पड़े। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को एक बात समझाता हूँ कि जब मच्छर आंखों के सामने आता है तो क्या हम पहले सोचते हैं फिर आंखों को बंद करते हैं? क्या जब एक मच्छर आपको काटता है तो क्या आप पहले सोचते हैं
फिर मारते हैं, नहीं ना। तो एक चीज को आपको इतना बार प्रैक्टिस करना है कि आप उसे कर पाओ, पहली बात। दूसरी बात, बॉक्सर के अगेंस्ट में, एक्टिटो के अगेंस्ट में, बीजेजे के अगेंस्ट में बात यह है कि नहीं, बात है अगर मैंने ऐसे प्रैक्टिस किया कि मैं यहाँ हूँ और अगर स्ट्रेट लाइन का कोई भी अटैक आया, अब वो जैब हो सकता है, वो लीड पंच हो सकता है, वो पाम स्ट्राइक हो सकता है, क्रॉस हो सकता है, या फिर कोई आपको कॉलर पकड़ रहा है, उसे मार्शल आर्ट शायद नहीं आता, ऐसा कुछ भी अगर स्ट्रेट लाइन पे आ रहा है, उसने मुझे पुश किया, तो तब भी बात तो एक ही है ना, बात तो एक ही है ना। तो ऐसे प्रैक्टिस करेंगे कि कोई भी अगर सेंटर लाइन अटैक आया, स्ट्रेट लाइन अटैक आया, तो मैं वहीं पे उसको मार सकूं, पहली बात। दूसरी बात है कि ट्रैपिंग का प्रैक्टिस कीजिए, ट्रैपिंग रेंज को पहले एक्सेस करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज मैं अभी ट्रेन करने वाला हूं और साथ साथ मैं एग्जामिनेट भी करने वाला हूं, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल चीज है जो मैं दिखाने वाला हूं, और ये एक्चुअल फाइट में मैं रिकमेंड नहीं करता, लेकिन ये बस आपकी रिफ्लेक्सेस को बढ़ाने के लिए है। तो मान लेते हैं वो मेरे साथ बॉक्स करेगा, तो तुम अपने हिसाब से मुझे जैब क्रॉस मारोगे, क्योंकि अभी हम बस सेंटर लाइन का हैबिट कर रहे हैं। कभी भी अगर उसने हुक मारा तो आप दूसरा कुछ करो, लेकिन हम फिगर 4 में मत जाओ। फिगर 4 तभी करो जब वो स्ट्रेट लाइन में आपको हिट कर रहा है। तो वो अभी मुझे जैब क्रॉस करेगा, मैं उसको फिगर 4 नहीं दूंगा, मैं मेरा ट्रैपिंग रेंज को एक्सेस करूंगा। अब ट्रैपिंग रेंज होता क्या है, उसने मुझे पंच मारा, मैंने ब्लॉक किया, मैंने उसको पंच मारा, ये मेरा पंचिंग रेंज है। अब उसने मुझे पंच किया और मैंने ट्रैप किया, ये मेरा ट्रैपिंग रेंज है। मैं यहाँ से फिगर 4 दे सकता हूँ, मैं यहाँ से दूसरी चीजें दे सकता हूँ, क्लियर। मैं यहाँ से उसको कंट्रोल कर सकता हूँ, उसकी आंख मेरे पास है, उसके हाथ मेरे पास है। अब वो बॉक्सर है कि क्या है, मैं वो नहीं देखूंगा, मेरा बस एक ही फोकस होगा कि पंचिंग रेंज से ट्रैपिंग रेंज में कैसे घुसे। ओके, तुम तैयार हो? वो मुझ पे जस्ट अटैक करेगा। ओके, सो कम ऑन। ये मैं ट्रैपिंग रेंज में आया पहली बार। चलो दूसरी बार करते हैं। ये मैं दूसरी बार आया। चलो ये मैं तीसरी बार आया। देखो ये मेरा ट्रैपिंग रेंज है। अब मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ से उसको स्वीप कर सकता हूँ। अब ये मैट है इसलिए स्लाइड नहीं हो रहा। मैं यहाँ से उसको स्वीप कर सकता हूँ क्योंकि मैं ट्रैपिंग रेंज में हूँ। मैं ऐसे लॉक ले सकता हूँ, मैं ऐसे कंट्रोल कर सकता हूँ। कुछ भी हो सकता है जो भी हम जीत कुंडो में ट्रैपिंग में सीखते हैं, तानशाओ, बोंगशाओ, ओके, पाकशाओ, लापशाओ, जो भी सीखते हैं, सिर्फ फिगर 4 ही नहीं, सारे अटैक्स पॉसिबल है अगर आपको पंच की अगेंस्ट में ट्रैपिंग रेंज एक्सेस करना आता है। तो मैंने आपको ये तो सिखा दिया है कि फिगर 4 करते कैसे हैं और ये इफेक्टिव है कि नहीं। अब कुछ चीज़ें ऐसे भी हैं जिस पे आपको ध्यान रखना है। अगर आप उन चीज़ों पे ध्यान नहीं रखोगे तो आप सिर्फ वीडियो देख के नहीं कर पाओगे। पहली बात है फुटवर्क। आप कभी भी रिट्रीट करते हुए फिगर 4 नहीं दे सकते। मतलब ये मुझे जैब क्रॉस अटैक कर रहा है और मैं पीछे जा रहा हूँ, इस वक्त मैं फिगर 4 नहीं दे सकता, क्योंकि जब मैं रिट्रीट में हूँ, मैं उसको, अगर मैंने उसका एक हाथ यहाँ पे फंसा भी लिया, दूसरा हाथ फंसा भी लिया, तो उसका दूसरा हाथ मुझे नॉकआउट कर देगा, क्योंकि मैं राइट पोजीशन में हूँ ही नहीं। इसीलिए मुझे दो चीजें, शायद मैं उसको डॉज भी कर रहा हूँ, मैं बैक फुट में भी हूँ, लेकिन जब भी मुझे फिगर 4 करना है तब मुझे एंगुलर वे में यहाँ से ही जाना होगा। मतलब मैं यहाँ हूँ, अगर मैं क्लासिकल प्रैक्टिस करता हूँ तो मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ गया। अगर मैं मॉडर्न प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं ब्लॉक कर रहा हूँ और मैं यहाँ गया। यही चीज मुझे रिट्रीट करते हुए भी मुझे आगे की तरफ जाना है और एंगुलर वे में जाना है। तो ये मुझे पंच कर रहा है, मैं यहाँ ब्लॉक कर रहा हूँ, ये मैं है। क्लियर? अदरवाइज मैं नहीं कर पाऊंगा। दूसरी बात, बहुत ध्यान देने वाली बात ये है, आ जाओ। दूसरी बात ये है, जब भी वो मुझे पंच थ्रो कर रहा है, जो भी बॉक्सर हो या स्ट्रीट गाय हो, मुझे अपनी हेड को सेंटर लाइन से हमेशा हटाना है, अपार्ट फ्रॉम माय बॉडी। मुझे, अगर उसने मारा, मैंने सिर्फ ये किया, यहाँ तो मेरा स्लिप हो गया, अब यहाँ से मैं बॉक्स कर सकता हूँ। उसने मारा, मैंने अपनी बॉडी को डिफ्लेक्ट कर दिया, ये होता है ट्रैपिंग रेंज। तो ये दो चीजें अगर आप समझ जाओ और राइट इंस्ट्रक्टर के पास सही से प्रैक्टिस करो, तो फिर स्ट्रीट में
ये पॉसिबल है। अब सबसे बहुत ज्यादा जो क्वेश्चन का मतलब जो क्वेश्चन मेरे पास आते हैं वो है कि मैंने फिगर 4 पोजीशन पकड़ भी लिया है, लेकिन अब यहाँ से घुमा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि इसका स्ट्रेन बहुत ज्यादा है। पहली बात तो अगर आपने राइट टाइमिंग पे पकड़ा है पंच, ये मेरा टाइमिंग है, क्योंकि इस वक्त इसका जो पूरा पावर है उसने छोड़ दिया। उस वक्त 90% में आपका हो जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ वक्त क्या होगा कि यहाँ पे फंस जाएगा। आपने पुल किया, अब आप देख रहे हो कि हाँ इसका स्ट्रेंथ है। सिंपल चीज, यहां से मत घुमाओ, इस हाथ को फ्री कर दो, इसकी फेस में स्ट्राइक करो, देन उसको फेंको। इजी है ना, क्लियर। अगर वो रेजिस्ट कर रहा है, वो रेजिस्ट कर रहा है, यहां पे आप रेजिस्ट मत करो, इसको खोलो, उसको मारो, साथ मार के फिर अपना काम करो, पहली बात। दूसरी बात, लॉक फ्लो का इस्तेमाल कर सकते हो। उसने पंच किया, अब यहां से मैंने कोशिश किया, वो नहीं जा रहा, इमीडिएट हाथ को निकाला और यहां से मैं आ गया। क्लियर। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नॉलेज इज पावर। अगर आपके पास सही नॉलेज है और अगर सही से आप प्रैक्टिस करते हो तो ये बहुत आसान है और आप एक वाइज वॉरियर हो। ऐसा नहीं है कि स्ट्रीट फाइट होगा तो फिगर 4 मुझे करना ही है, नहीं। जब मच्छर सही वक्त पे बैठेगा तो आप मारोगे, आप सोचोगे नहीं शाम को ये होगा। तो किसी ने मुझे थ्रेट किया, सही मौका है, मैंने उसको फिगर 4 लगा दिया। तो ये होता है फिगर 4 का सही तकनीक। एक भाई ने मुझे सवाल किया कि अगर किसी ने हमें शार्प वेपन से अटैक किया और वो शार्प वेपन कोई नाइफ ना हो, मतलब वो कोई बड़ा वाला वेपन हो, जैसे कि एक सोर्ड हो गया या फिर एक बड़ा सा जो कटारी होता है वो हो गया, अगर ऐसा कोई वेपन हो तो हम कैसे सेल्फ डिफेंस करें। तो अगला वीडियो मैं इस पर ला रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ रहें। और ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इसके साथ साथ अगर आप लोग चाहते हैं कि सेल्फ डिफेंस के ऐसे रॉ कंटेंट मैं बनाता रहूँ तो मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। थैंक यू।